इन दिनों कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। चुनावी राज्यों में पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए खुद राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो उन्होंने मिशन गुजरात पर अंदरूनी लड़ाई की जो लकीर खींची, जंजीर में जकड़े बब्बर शेरों का जिक्र किया। अब उन सवालों से राहुल खुद सवालों में घिर गए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे बब्बर शेर हैं, लेकिन सब के सब चेन से बंधे हैं। कांग्रेस पार्टी में बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि राहुल गांधी खुद पार्टी के हालात से खफा हैं और सार्वजनिक मंच से अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। चुनावी राज्यों में बैक टू बैक कांग्रेस को मिली हार के बाद भले ही मंथन से अमृत ना निकला हो, लेकिन राहुल इस विष को सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसे कभी बीजेपी मुद्दा बनाती रही। गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है। राहुल गांधी के मुताबिक ही अगर बात करें तो ग्रुप ए के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। फिर ग्रुप बी का लीडर कौन है? क्या कांग्रेस में हिडन ग्रुप बन चुके हैं? क्या कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है? आखिर कांग्रेस के अंदर विभीषण कौन है? राहुल गांधी के सवाल पर सवाल तो कई हैं, लेकिन खुद पार्टी के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है। महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी अपने वादों के मुताबिक महिला सम्मान योजना की घोषणा कर चुकी है, जिसके जरिए अब दिल्ली की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए क्रेडिट होने वाले हैं। बीजेपी सरकार के इस वादों पर पिछले 5 दिनों से सियासत भी खूब हुई, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने जो कहा आज दिल्ली में वही हुआ है। और अब ये भी समझना जरूरी है कि हर महीने आखिर 2500 रुपए किसे मिलेंगे। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का निवासी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। महिला बीपीएल कैटेगरी से आती हो, महिला ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हो, और महिला की उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक की हो। महिला दिवस के दिन महिलाओं के लिए महिला मुख्यमंत्री का वादा पूरा हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का ऐलान कर चुके हैं। अब हर महीने दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है, ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अब कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद जो महिलाएं इस कैटेगरी में आती हैं, उनके खातों में हर महीने 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को अब भी इस ऐलान पर यकीन नहीं हो रहा है। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए का मैसेज कब आएगा। दरअसल ये वही आधी आबादी है जिसके दम पर बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। ऐसे में जो वादा इन महिलाओं के लिए किया गया था, उसे वक्त पर पूरा कर लिया गया है। अब इंतजार उस पल का है जब जरूरतमंद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। आधी आबादी वाला फॉर्मूला जैसे ही दिल्ली में यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा हुआ, वैसे ही यूपी से लेकर बिहार तक महिला वोट बैंक को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। पहले तेजस्वी यादव तो अब अखिलेश यादव ने महिला सम्मान योजना का दांव चल दिया है।
क्योंकि यही वो वोट बैंक है जो किसी को सत्ता में लाने और सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने महिला दिवस के दिन महिलाओं से बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर 2027 में पीडीए की सरकार बनी तो सीधे महिलाओं के बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर होंगे। महिलाओं और युवतियों को मोबाइल फोन दिए जाएंगे, प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा और पीडीए पाठशाला से हुनर को रोजगार दिया जाएगा। अखिलेश यादव अब तक पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते थे, लेकिन मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए उन्होंने भी महिलाओं को साधने के लिए पासा फेंक दिया। तो वहीं बिहार की सियासत में भी कुछ इसी तरह के वादे किए जा रहे हैं। बहन मान योजना की तो शुरुआत करेंगे ही, बेटी जैसे प्रोग्राम को भी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे ताकि बिहार की बच्चियां जो बिहार के देश की भविष्य होंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की महिलाओं को जो सम्मान मिला है पहले संभव नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान संसद के अंदर उनको आरक्षण देकर के उनका हक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां महिला दिवस के दिन महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। इस वोट बैंक को साधने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर ला रही है। लेकिन देश की आधी आबादी समझदार है, किसके वादे में कितना दम है दिल्ली की तरह यूपी बिहार में चुनाव के वक्त पता चल जाएगा।